नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबको चढ़ती कला में रखे, सुख समृद्धि आपके घर में वास करे, सेहत आपकी हमेशा ठीक रहे और सफलता जो है वो आपके द्वार पे हमेशा खड़ी रहे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे यानी कि देसी नुस्खों के बारे में जिससे कि आपके शरीर में आने वाले जो कष्ट हैं उनसे जो है निजात पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम अब पीपल के जो पत्ता होता है वो हमारे कितने काम की चीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये विषय जो मुझे भेजा है ये अपना गोवा से मुझे हैं, रॉजर फेडरर हैं हमारे, उन्होंने ये भेजा है। तो उन्होंने पूछा है कि गुरुजी पीपल का जो पत्ता है उसके क्या क्या उपाय हैं, वो आप उपाय यानी कि शरीर में यानी कि उसको कैसे शरीर की जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में बताइए। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करना शुरू करूं तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विषय भी जरूर भेजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीपल का पत्ता होता है वो हमारे लिए कितने काम की चीज़ है, उससे कौन कौन से जो आपके फायदे हैं जो आपको मिलते हैं। क्योंकि जो पीपल का पत्ता होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि वो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एमनेसिया गुणों से भरपूर होता है जो पत्ता होता है उसका। अगर आप इसको उबाल कर इसका सेवन करते हैं मित्रों तो इससे शुगर लेवल जो है वो भी आपका बहुत कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आपको हार्ट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों को पीसकर उनका जो रस है उसको अगर आप पीते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपके लीवर में जो आती खराबी आती है वो कभी नहीं आएगी मित्रों। तो आज बात करेंगे हम पीपल के पत्ते की। पीपल के पत्ते जो है इसके ऐसे अचूक लाभ हैं मित्रों जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले, जिस आदमी को सांस की तकलीफ रहती हो, तो किसी भी प्रकार का सांस से संबंधित कोई तकलीफ हो उसको, तो पीपल का पेड़ जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। पीपल के पेड़ की छाल का जो अंदरूनी हिस्सा है उसे निकाल कर आपने सुखा लेना है और सूखे हुए इस भाग का चूर्ण बनाकर खाने से सांस से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं वो सभी दूर हो जाएंगी मित्रों। इसके बाद अगर पीपल के पत्तों को दूध में उबाल कर अगर आप पीते हैं तो जिस भाइयों को जिनको दमा होता है उनको काफ़ी बेनिफिट जो है वो इससे होता है। दूसरा जो है गैस या कब्ज, ये आम समस्या है और एक लगभग यानी कि 70% लोगों को ये जो समस्या है गैस या कब्ज की ये रहती है। तो पीपल के जो पत्ते हैं इनका प्रयोग इसको दूर करने के लिए किया जा सकता है। कैसे? इसे क्योंकि पीपल के पत्ते जो होते हैं वो पित्त नाशक होते हैं, पेट की समस्याओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ताजे पत्तों का आपने रस निकालना है, सुबह शाम जो है 1 चम्मच वो पीना है आपने, और इसके पीते ही यानी कि सारी समस्याएं जो हैं वो भी आपकी जो पेट से संबंधित समस्या, गैस से संबंधित समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद मित्रों, अगर किसी के दांतों की प्रॉब्लम है, किसी को दांत में प्रॉब्लम रहती है, तो अगर दांतों में दर्द रहता है, कुछ है तो यानी खराब है दांत आपके, तो उनके लिए पीपल की जो दातुन है अगर वो आप कर लेते हैं तो इससे दांतों में दर्द की समस्या भी खत्म हो जाएगी और दांत भी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा आपने करना क्या है, 10 ग्राम पीपल की शाल लेनी है, कत्था लेना है और 2 ग्राम काली मिर्च जो है वो लेनी है। इसको बारीक पीस कर बना लीजिए दंत मंजन, और सभी यानी कि मंजन, इस दंत मंजन से दांतों को साफ कीजिए। आप कभी कई समस्याएं जो है दांत की आपकी वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद है विष का प्रभाव। विष का प्रभाव क्या होता है, अगर किसी को किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो और कोई
चिकित्सक वहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है, आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, तो पीपल के पत्ते का जो रस है उसको निकाल के अगर थोड़ी-थोड़ी देर बाद आप उसको पिलाते हैं, तो विष का जो असर है, जो ज़हर का असर है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है त्वचा रोग, खारश, फुंसियाँ वगैरह अगर निकलती शरीर में निकलती हैं, दाद, काज, खुजली जो है, इसमें पीपल के कोमल पत्तों को खाने से या इसका काढ़ा बनाने से, पीने से आपको बहुत लाभ होगा। और अगर फोड़े और फुंसियाँ आपको होती रहती हैं, सीज़न बदलता है तब, तो उसके लिए क्या करना है आपने, पीपल की छाल जो है उसको घिस कर लगाना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके बाद घाव, शरीर में चोट-चाट लग जाए, घाव हो जाए, खून निकल जाए अगर, तो क्या है, घाव हो जाए, उसके पीपल के पत्तों का जो गर्म लेप है, अगर आप उसको लगाते हैं तो घाव आपका सूख जाएगा जल्दी और उसमें आराम हो जाएगा। और अगर प्रतिदिन इसका लेप करते हैं तो यानी कि जब अगर यानी कि जो पत्तों का गर्म लेप लगाते हैं या पीपल की शाल का जो लेप है वो करते हैं, तो घाव अब आपका जल्दी भर जाएगा और जलन भी आपको नहीं होगी। उसके बाद जुकाम अगर किसी को रहता हो, तो जुकाम में क्या करना है आपने, कि सर्दी जुकाम की समस्या में भी पीपल जो है वो लाभदायक होता है। पीपल के पत्तों को छाँव में सुखा लेना है आपने, छाया में सुखाना है इन पत्तों को, और मिश्री के साथ इसका काढ़ा बनाकर पीना है आपने। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और जुकाम जो है वो आपका जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब है त्वचा के लिए। अब कई लोगों को ये होता है कि मेरी त्वचा ठीक नहीं है, आपने रंग निखारना है अपना, आप मतलब चाहते हैं कि ग्लो आपके फेस पे आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपने, पीपल की छाल का लेप होता है या इसके पत्तों का प्रयोग आप कर सकते हैं। त्वचा की जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसमें भी ये कम करने में मदद होता है। इसको क्या करना है आपने, कैसे कर सकते हैं, पीपल की ताज़ी जड़ को भिगोकर त्वचा पीस लीजिए और त्वचा पर इसका लेप कीजिए, झुर्रियाँ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएँगी। और पत्तों का जो शाल का लेप जो बनाते हैं आप, और जो पत्तों का लेप जो उसको पीस के बनाते हैं, उसको भी अगर आपने चेहरे पे लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो आपकी त्वचा जो है वो ग्लो करने लग जाएगी और त्वचा से संबंधित रोग भी जो हैं वो भी आपको नहीं होंगे। और तनाव जो है वो कम, डिप्रेशन रहता है उसको भी आप कम कर सकते हैं पीपल के पत्तों का प्रयोग करके। कैसे, कि पीपल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके कोमल पत्तों को नियमित रूप से अगर आप चबाते हैं तो तनाव में कमी आती है और बढ़ती उम्र का जो असर है वो भी आप पे कम होगा। और नंबर अगर उसके आगे बात करें, तो अगर किसी को नक्सीर फूट जाती हो, नाक में से खून बहने लग जाता हो, तो इसको क्या करना है, पीपल के ताजे पत्ते आपने तोड़ने हैं, उसका रस निकाल कर आपने नाक में डालना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और नक्सीर जो है वो आपकी नहीं फूटेगी। और पत्तों को मसल के अगर सूंघते भी हैं आप, तब भी नक्सीर में आपको आराम होता है। उसके बाद है मित्रों, फटी एड़ियाँ, किसी आजकल सर्दियों में है, सर्दियों में फटी एड़ियाँ हो जाती हैं किसी की, तो उसमें भी आपको पीपल के पत्तों का प्रयोग आप कर सकते हैं। कैसे, फटी हुई एड़ियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकाल कर लगाने से कुछ ही दिनों में जो फटी एड़ियाँ हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी और आपका जो तालू है पैर का, वो काफ़ी नरम पड़ जाएगा। और अगर किसी को पीलिया हो गया है, तो पीलिए के लिए भी पीपल के पत्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। पीपल के 3-4 नए पत्ते लेने हैं, बिल्कुल जो नए नए कोमल पत्ते उग रहे हैं, उनको उनके रस में मिश्री मिलाइए आप और उस शरबत को पी डालिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा। 3 से 5 दिन में, 3 से लेकर 5 दिन तक लगातार 2 बार आपने ये पीना है। इससे आपका पीलिया से संबंधी जो है वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद है कि हकलाना, अगर कोई हकलाता है, हकला के बोलता है बच्चा, तो उसके लिए पीपल के पके हुए फलों को सुखाइए। फल तोड़ लीजिए, पीपल के जो फल होते हैं और उनको सुखा लीजिए, सुखा के उसके चूर्ण बना लीजिए और शहद के साथ उसका सेवन किसको कराना है, जो हकलाता है उस बंदे को शहद के साथ हकलाने वाले बंदे को इसको प्रयोग करवाइए, उसकी समस्या दूर हो जाएगी और सांप जो है वो बोलना शुरू करेगा, वाणी में सुधार हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया आपको पीपल के जो पत्ते हैं उनका क्या क्या प्रयोग है और कितना, यानी कि किस किस चीज़ का ऊपर, कौन से, यानी कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कौन सी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। इसी के साथ आशा करता हूँ रॉजर जी को ये जो विषय है वो पसंद आया होगा और जो उन्होंने मुझे विषय भेजा था, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार जो है बड़ा होता जाएगा और हम अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो आपके लिए
लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।